हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक न्यू पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पोएम रहेगा हाउ टू फॉल अस्लीप। इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। अगर चैनल पे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, स्टेलर इंग्लिश बुक। वहाँ प्लेलिस्ट में मैंने लाइन से सारे चैप्टर्स एंड पोएम्स के वीडियोस को सजा रखा है। वहाँ से जा कर के आप बिल्कुल डायरेक्टली देखेंगे, पहले पोएम को समझेंगे अच्छे तरीके से, इसके बाद फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड बुक बैक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बुक बैक एक्सरसाइजेज में क्या है। बुक बैक एक्सरसाइजेस पेज नंबर 86 आप खोल लेंगे। टिक द करेक्ट आंसर रहेगा वो, नंबर 1 का आंसर रहेगा बी, नंबर 2 का आंसर रहेगा डी। कर लेंगे ये आप। बी, रीअरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस, ये रहेगा आपका। आप सीक्वेंस देख लीजिएगा यहाँ से। आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीन पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। आप पॉज कर लेंगे और उसे कंप्लीट कर लेंगे। और मेरे ख्याल से ये पोएम बहुत ही क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके बहुत थोड़े से है, बहुत 1-2 क्वेश्चंस ही है। अगर आपके स्कूल में आपकी टीचर्स आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स लिखाते हैं तो बिल्कुल उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें ही पढ़ेंगे। यही मत सोचिएगा कि मैम ने तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखा है, मैं तो यही 2 क्वेश्चन ही लर्न करके जाऊँगा या जाऊँगी इन एग्जामिनेशंस। ऐसा मत करिएगा। आपके टीचर जैसा बोले स्कूल में आप उसे ही फॉलो करिएगा, ठीक है। मैं तो आपके यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड हूँ आपके लिए। चलिए, थिंक एंड आंसर, पेज नंबर 87। Do you think it is important to feel the peace and quiet around and be relaxed to be able to get deep sleep? क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि दिमाग में शांति रहे, हमेशा सराउंडिंग हमारे क्वाइट रहे, रिलैक्स्ड फील करें हम, ताकि हम गहरी नींद में जा सकें। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे, विथ एग्जाम्पल्स आप बताएंगे। टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम को दिमाग में रखते हुए आप बताएंगे। तो चलिए देखिए आंसर। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीस एंड क्वाइट एंड टू बी रिलैक्स्ड व्हेन स्लीपिंग। हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि शांति, दिमाग में शांति रहे, घर में चारों तरफ बिल्कुल आवाज़ें ना हो, ताकि हम आराम से सो पाए। It should be as the poet says in the last stanza. Last stanza में जिस तरीके से पोएट कहते हैं, a feeling of relaxing peacefully as if on an ocean bed. खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक ओशन बेड में हैं, पीसफुली लेटे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। साइलेंट, वार्म एंड डीप, पोएट कहते हैं ना, इस पोएम में आपने सुना होगा कि अब आप ओशन बन जाओ, अब आप ये बन जाओ, अब आप बोट बन जाओ। तो कई चीज़ रिलेट करते हैं पोएट। तो इसी तरीके से कहते हैं ओशन बेड किस तरीके से साइलेंट होता है और बहुत ही गर्म गहरा होता है। एंड देन ड्रिफ्टिंग ऑफ इनटू स्लीप लाइक वेव्स स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। जिस तरीके से वेव्स आराम से धीरे धीरे किनारे पर आती है, उसी प्रकार हम भी धीरे धीरे नींद में समा जाएंगे, सो जाएंगे हम भी। कभी भी ऐसा लगे कि वीडियो बहुत जल्दी जा रही है, पॉज करें इमीडिएटली और क्वेश्चन एंड आंसर्स को नोट डाउन कर ले। चलिए नेक्स्ट बी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन ही है। द पोएट वॉन्ट्स टेड टू इमेजिन हिमसेल्फ टू बी डिफरेंट थिंग्स। पोएट टेड को बताते हैं, यानी कि इस पोएम में एक बच्चा है, उससे बताते हैं कि आप डिफरेंट चीज़ बन जाओ और आपको नींद आ जाएगी। फाइंड आउट 3 लाइन्स फाइंड आउट करिए फ्रॉम द पोएम दैट टेल्स अस, जो कि हमें बताते हैं व्हाट टेड शुड पिक्चर हिमसेल्फ टू बी। तो पोएट क्या क्या बनने के लिए कह रहे हैं टेड को, वैसे 3 एग्जाम्पल्स आप बताएंगे। तो देखिए क्या है आंसर। नंबर 1, एंड पिक्चर यू आर एन एयरप्लेन। पहले उसको एरोप्लेन बनने के लिए कहते हैं। एंड यू आर फ्लाइंग टू द स्काई, और आप स्काई में उड़ रहे हैं। टेड को पोएट कहते हैं कि खुद को ऐसे इमेजिन करिए। नंबर 2, यू हैव नाउ बिकम अ बोट। उसके बाद उसे बोट में तब्दील हो जाने के लिए कहते हैं। नंबर 3, नाउ टर्न इनटू अ सबमरीन। अब उसे सबमरीन बनने के लिए पोएट कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे
पोएम में से हमने बता दिए कि ये चीज़ें पोएट ने टेड को बनने के लिए कहा था ताकि वो आराम से सो सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार बोलूँगी, अगर आप कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, अगर इस तरीके से खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखना चाहते हैं, अपनी हैंडराइटिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपने अंदर जो भी छुपी हुई कला है उसको बाहर लाना चाहते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनकी मम्मियाँ भी, उनकी दीदीज़ भी अगर चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की बातें कागज़ पे उतार पाए, जो कि 4 लोग अगर देखें तो वाह करते रहे, तो अगर कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े, और वहाँ मैं कोर्सेज़ हमेशा चलते रहते हैं। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ घर बैठे ही आप सीख सकते हैं और लिख सकते हैं खूबसूरत हैंडराइटिंग में। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।